नमस्कार मित्रों, मैं विजय कुमार सोनी, कंसल्टेंट डायमंड जियोलॉजिस्ट एंड जेमोलॉजिस्ट के रूप में हीरा सर्वेक्षण, माइनिंग तथा हीरे का मूल्यांकन करने का 30 वर्षों से और 20 देशों में कार्य करने का अनुभव है। दोस्तों, हम काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हो रहे हैं। इस कोरोना काल में आदमी का बहुत नुकसान हुआ, हम आप लोगों का। अब एक नया जीवन और नई शुरुआत, नए एरा की शुरुआत हो रही है आफ्टर कोरोना। इसमें आप सब लोगों को बधाई कि आप लोगों ने बड़ी कठिन स्थिति से गुजर के नए युग पे प्रवेश किया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि रत्न बहुत सारे होते हैं। प्रत्येक रत्न के बारे में इकट्ठा जानकारी देना असंभव है, इसलिए अब हम अलग अलग रत्नों की अलग अलग सीरीज बना रहे हैं। सर्वप्रथम हम हीरा रत्न अर्थात डायमंड की एक सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हीरे से संबंधित संपूर्ण जानकारी A to Z संपूर्ण जानकारी इस सीरीज में हम आपको देंगे। और हमारे इस सीरीज का नाम है द इनफाइनाइट जर्नी ऑफ ए डायमंड, अर्थात हीरे की अनंत यात्रा। इस सीरीज में हम आपको हीरे की उत्पत्ति, हीरे का निर्माण कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ है, और हीरे का इतिहास, सर्वप्रथम मनुष्य के संपर्क में कब आया, आधुनिक युग में हीरे का क्या महत्व है, हीरे की खदान का सर्वे किस प्रकार किया जाता है, हीरे की खदान का माइनिंग किस प्रकार किया जाता है, और हीरे का कटिंग पॉलिशिंग करके ज्वेलरी निर्माण किस प्रकार होता है, और हीरे की मार्केटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत में किस प्रकार किया जाता है। ये संपूर्ण जानकारी द इनफाइनाइट जर्नी ऑफ ए डायमंड सीरीज में हम लगभग 12 एपिसोड बना रहे हैं। इस 12 एपिसोड में हीरा रत्न से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। एक छोटी सी हिस्ट्री 2 लाइन की हम आपको हीरे से संबंधित बता रहे हैं। हीरा जो है पृथ्वी की अनंत गहराई में प्रकृति द्वारा लगभग 3.5 अरब साल 3.5 बिलियन ईयर पहले पृथ्वी के नीचे अनंत गहराई 150 से 250 किलोमीटर की गहराई में प्रकृति द्वारा अत्यधिक दबाव और उच्च तापमान पर बनाए गए थे। उसके बाद यह हीरा पृथ्वी पे विशिष्ट ज्वालामुखी विस्फोटों के द्वारा विशिष्ट जगह में, पृथ्वी के विशिष्ट जगह में, जिसे हम पृथ्वी का विशिष्ट जगह जिसे हम क्रेटॉन कहते हैं, क्रेटॉनिक एरिया में ही जो ज्वालामुखी फटे हैं, उसी ज्वालामुखी में किम्बरलिटिक विस्फोट हुआ है। उन्हीं विस्फोट में किम्बरलिटिक एरिया जो पत्थर बन के आता है, किम्बरलाइट, उसी पे डायमंड पाने की संभावना अधिक होती है। तो यह जब पृथ्वी के ऊपर यह विस्फोट से किम्बरलाइट आए, तो यह कई लाखों वर्षों तक इसी तरह पड़े रहे, जब तक विशिष्ट और उन्नत तकनीक के द्वारा हमारे भूवैज्ञानिक द्वारा खोजे नहीं गए, तब तक ये ऐसे ही पड़े थे। जब प्रकृति में हीरे पृथ्वी पाए गए, उसके बाद उन सब सर्वप्रथम लगभग 4000 वर्ष पहले भारत में पहली बार कच्चे हीरे की खोज की गई थी। और हीरा, कच्चा हीरा कटिंग पॉलिशिंग के बाद इतना मोहित हो जाता है, इतना चमकीला हो जाता है कि मनुष्य के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इसीलिए उसे यह प्रेम का प्रतीक के रूप में भी और शक्ति के प्रतीक के रूप में भी राजा राजकुमारों द्वारा ताबीज के रूप में भी युद्ध में जाने के लिए पहने जाते थे।
इस हीरे की अनंत यात्रा, द इनफाइनाइट जर्नी ऑफ ए डायमंड सीरीज को हम 12 एपिसोड में क्लासिफाइड किए हुए हैं। इन 12 एपिसोड में सबसे प्रथम एपिसोड में हम आपको फर्स्ट एपिसोड में हिस्ट्री ऑफ डायमंड, डायमंड के इतिहास की जानकारी देंगे। डायमंड सबसे पहले कब पाया गया था, कहाँ पाया गया था, उसके बाद 4000 वर्ष से आज तक की संक्षेप में हिस्ट्री, कोहिनूर हीरा कहाँ पाया गया था। इस तरह से हमारे भारत में बड़े बड़े हीरे जो पाए गए थे, कब पाए गए थे, और विदेशों में जो हैं हीरे, अधिकतम हीरे हमारे भारत के हैं, ये सब हिस्ट्री आपको बताएंगे। फिर सेकंड एपिसोड में आपको हीरे का ओरिजिन कैसे हुआ, हीरे का निर्माण कैसे हुआ, एक कार्बन तत्व से हीरा कैसे बनता है, जबकि कार्बन के ही उपरूप ग्रेफाइट भी होता है, कोयला भी होता है और डायमंड भी होता है। तीनों कार्बन के ही रूप हैं। फिर कार्बन अलग क्यों होता है, ये पूरा रीजन बताएंगे आपको। फिर उसके बाद हीरे की खदान का सर्वे कैसे किया जाता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ डायमंड, डायमंड का सर्वे कैसे किया जाता है, डायमंड के खदान की खोज कैसे की जाती है, हमारे भूवैज्ञानिक कितना परिश्रम करते हैं, कितने सालों के कठिन परिश्रम और इन्वेस्टर्स के कितने अरबों खरबों डॉलर लगने के बाद हीरे का संपूर्ण एक्सप्लोरेशन होता है। एक्सप्लोरेशन के बाद भी ये कंफर्म नहीं होता कि डायमंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है एक्सप्लोरेशन में, वह चीज़ आपको बताएंगे। और कितना अट्रैक्टिव होता है, कितना रिस्की होता है एक्सप्लोरेशन, कितने रिस्क होते हैं, ये सब बताएंगे आपको। उसके बाद एक्सप्लोरेशन में के बाद जब डायमंड की खदान खोज ली जाती है, उसके बाद डायमंड माइनिंग स्टेज में आते हैं। हीरे को माइन कैसे किया जाता है, खदान से हीरा कैसे निकाला जाता है, यह संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ब्लास्टिंग करके उसको कैसे निकाला जाता है, अलग कैसे किया जाता है पत्थरों से, यह पूरा स्थिति आपको बताएंगे। जब माइनिंग के बाद हीरा निकलता है तो उसे हम कच्चा हीरा या रफ डायमंड कहते हैं। उस रफ डायमंड को सॉर्टिंग, सेग्रीगेशन अलग अलग कैसे होता है, और इंटरनेशनल स्तर पे रफ कच्चे हीरे का ट्रेडिंग कैसे होता है, वह बताएंगे। अगले एपिसोड में हम आपको इस कच्चे हीरे को, डायमंड को कटिंग पॉलिशिंग किस प्रकार किया जाता है, कितने स्टेज में होता है, डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग की हिस्ट्री बताएंगे। पहले कैसे होता है, आज लेजर से कटिंग कैसे होती है, लेजर कटिंग क्या होती है, और कटिंग में किस किस शेप में डायमंड बनते हैं, कई शेप आपको बताएंगे, कितने पहल होते हैं, कितनी कटिंग होती है, कितने फेसेज बनते हैं, यह सब आपको बताएंगे। फिर और डायमंड, इसी कटिंग पॉलिशिंग में ध्यान रखा जाता है कि डायमंड का रिफ्लेक्शन, डायमंड की शाइनिंग, डायमंड की चमक कैसे उच्च हो, उसको ध्यान में रखते हुए कटिंग का प्लानिंग कैसे किया जाता है, यह बताएंगे आपको। उसके बाद अगले एपिसोड, 7th एपिसोड में हम आपको बताएंगे कट पॉलिश के बाद डायमंड, जिसे पॉलिश डायमंड कहते हैं, को सॉर्टिंग अलग अलग कैसे किया जाता है, उसका वैल्यूएशन का आधार 4C, कट, कैरेट, कलर और क्लियरिटी के आधार पे किसी हीरे का वैल्यूएशन कैसे होता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरे का ट्रेडिंग कैसे होता है, यह बताएंगे। फिर अगले एपिसोड में हम आपको ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में डायमंड किस तरह से उपयोग होता है, और ज्वेलरी का इंटरनेशनल ट्रेडिंग, रिटेलिंग कैसे होता है। फिर ज्वेलरी में जब डायमंड लगा दिया जाता है तो उसका कीमत कैसे बढ़ जाता है। डायमंड ज्वेलरी जब बनाते हैं तो ज्वेलरी में डायमंड के बीच में नकली डायमंड लग जाता है, तो कैसे उसे पहचानें, यह बताएंगे। फिर अगला एपिसोड, 9वां एपिसोड, जो एक कस्टमर के लिए, एक बायर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस एपिसोड को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस एपिसोड का हमने नाम दिया है हाउ टू बिकम ए स्मार्ट बायर ऑफ डायमंड ज्वेलरी।
डायमंड ज्वेलरी को खरीदते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि आप ठगे न जाएं। आज के इस युग में बहुत ठग हैं इस दुनिया पे। वो आपको नकली हीरे की ज्वेलरी पकड़ा जाएंगे, आपके समझ में नहीं आएगा। करोड़ों रुपए की ही ज्वेलरी पकड़ाएंगे जिसकी लागत 1000 रुपये भी नहीं है। आए दिन आप लोग केस सुनते होंगे। तो उससे बचने के लिए हम आपको तरीके बताएंगे कैसे आप स्मार्ट बायर बने, और जब कहीं पे आप खरीदने जाएं ज्वेलरी तो आप स्वयं जज कर सकें कि आप सही जगह सही सामान ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। अगले एपिसोड में सिंडिकेट डायमंड क्या है उसको बताएंगे हम। उसके अगले एपिसोड में कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, विवादित डायमंड क्या है इसके बारे में हम आपको उल्लेख करेंगे। और किम्बरले प्रोसेस क्या है, माने कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड कैसे होता है, कि हम कैसे पहचाने कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड है, रजिस्टर्ड डायमंड है कि नहीं है। डायमंड को रजिस्टर्ड किस प्रकार किया जाता है, डायमंड में इंक्रिप्शन किस प्रकार होता है, यह सब बताएंगे आपको। अगले एपिसोड में किसी भी देश, मोस्टली अफ्रीकन कंट्री में का इकोनॉमिक, मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्री का इकोनॉमी ही डायमंड पे आधारित, डायमंड की खदान पे आधारित होता है, और वहाँ की पॉलिटिक्स भी आधारित होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डायमंड ट्रेडिंग से जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो उस कंट्री का कैसे हेल्प करता है, जबकि हर कंट्री का रिवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज डायमंड की डिमांड पूरी दुनिया में रहती है, स्पेशली यूरोप, अमेरिकन कंट्री में बहुत हाई रहती है। हमारे भारत में भी डायमंड की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। तो डायमंड की डिमांड जब बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं रिवेन्यू जो गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू कैसे बढ़े डायमंड पे, इसमें भी हम बताएंगे आपको। डायमंड के एक्सप्लोरेशन, माइनिंग में गवर्नमेंट को कैसे रिवेन्यू अधिकतम मिले, यह भी बताएंगे। रफ डायमंड से, पॉलिश डायमंड से, ज्वेलरी निर्माण से, इन सब चीज़ों से रिवेन्यू गवर्नमेंट का कैसे बढ़े, उसमें थोड़ा सा हम बताएंगे आपको। तो मित्रों, धन्यवाद। अगले हमारे एपिसोड का वेट करें। बहुत जल्दी हम आपको हिस्ट्री ऑफ डायमंड, इस एपिसोड के का हम आपको बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे इस इनफाइनाइट जर्नी ऑफ ए डायमंड, इस सीरीज में शामिल हों और अपने करीबी लोगों को भी शामिल करें, जिससे भविष्य में वह गलत हीरे खरीदने या उससे बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, बहुत धन्यवाद।